मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है, तो यहाँ बैठ, मैं कुछ लेके आती हूँ खाने के लिए। ओके ठीक है, जल्दी लेके आना। आज मैं जंकुक से मिली, कितना ज़्यादा अजीब लग रहा था मुझे, पर ये जैनी कुछ बात समझती ही नहीं है। ऐसे कैसे कर सकती है वो? ये पागल है बिल्कुल। बड़ा खुश हो जा रहा है। बुआ जी आप आइए ना प्लीज़। बड़ा खुश हो जा रहा है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। हाँ खुश होगी क्यों नहीं, मेरी बेटी की खुशियाँ छीन के जो खुश हो तुम। ये आप क्या बोल रही है? जो भी बोल रही हूँ सच ही बोल रही हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? ना तुम इस घर में आती और ना तुम्हारी ये शादी हो रही होती। अगर तुम इस घर में आती नहीं ना तो मेरी बेटी ही इस घर की बेटी बन के रहती और शायद आज उसकी शादी हो रही होती, वो भी इतने बड़े परिवार में, ना कि तुम्हारी। ये आप क्या बोल रही है? बट तुम्हारी तो आदत है ना शुरू से दूसरों का हक लेने की। जब से तुम आई हो ना सिर्फ तुमने मेरी बेटी का हक लिया है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी का। ये सब कुछ इस पे तुम ऐश और आराम से रहती हो ना, ये सब कुछ मेरी बेटी का था। पर नहीं, तुम्हारे आने के बाद अब ये सब तुम्हारा भी है। मैं क्या ही कह सकती हूँ, ये तो आयु और जॉनसुक की मर्जी है। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त उस घर से बाहर निकाल देती। पता नहीं कहाँ से तुम्हें ठाके लेके आए सड़क से और लाके मेरे सर पे मंटिया। जी ओ प्लीज अभी बेचारी की तरह रोने मत बैठ जाना, क्योंकि मुझे पता है तुम बिल्कुल भी बेचारी नहीं हो। अब तुम रोने लगोगे तुम कोई देख के तुम्हें कहेगा कि पता नहीं मैंने ही कुछ करा होगा, क्योंकि सबका शक तो मेरे पे ही जाता है। बल्कि मेरी खुद की बेटी का पता नहीं क्या तुमने जादू चला रखा है इस पे, मेरी बात तो सुनती नहीं है। ऐसी बात नहीं है, देख ओ प्लीज अब ये मगरमच्छ के आंसू बंद करो। वैसे मैं ये पूछ रही थी चैनी है कहाँ पर? वो नीचे कुछ खाने के लिए लेने गई है। हाँ अब यही बाकी रह गया था, बना लो उसे अपना नौकर, बना लो, सारे काम करवाओ उससे अपने। ऐसा नहीं है, हम दोनों भी बाहर से आए हैं। हाँ बस बाहर घूमना फिरना यही करती रहा करो तुम सारे दिन। मुझे चैनी भी सुनती नहीं है, सारे काम तुम्हारे करती है। मैं तो इससे तंग आ गई हूँ, और तुमसे भी। ये ऐसे क्यों सोचते हैं? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे मॉम डैडी इस घर में ले गए, मुझे इतना प्यार दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि जेनी मेरी बहन नहीं है। मैं सबसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, सबसे। पर पता नहीं बुआ जी को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सब कुछ छीनना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती ये धन दौलत, नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। और वैसे भी रिश्ता तो मेरे लिए आया था ना, तो इसमें मेरी क्या गलती है? उन लोगों को मैं पसंद आई तो सिर्फ मेरी क्या गलती है? ते मैं आ गई। हाँ ते क्या हुआ, तू रो रही थी क्या? अरे नहीं चेटी, मैं नहीं रो रही थी। तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, तू रो रही थी ना तू? नहीं मैंने कहा ना, तू मुझे सच सच बता क्यों रो रही थी तू? बोल। अब अभी सब कुछ ठीक था, अब बोल क्यों रो रही थी? कुछ नहीं, वो बस मैं अभी से तुम सबको मिस करने लगी थी ना। मैं सोच रही थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं कैसे रहूँगी तुम लोगों के बिना। ओह ऐसी बात है, तू बिना अभी से रो के हमें भी इमोशनल करेगी? और कैसे रहेगी क्या? तेरे इन-लॉज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तुझे यहाँ की कमी महसूस होने नहीं देंगे। बट फिर भी मेरी तेरी याद बहुत ज़्यादा आएगी, तो मुझे भी। ओके ले तो कुछ खा और मैं चलती हूँ रेस्ट करने, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तू भी सो जा। हाँ जंकुक को बोल। हाँ हेलो। ओह आज तो तुमने पहले ही कॉल उठा ली मेरी। हाँ वो मुझे आपका पता चल गया ना कि ये आपका नंबर है, इस वजह से, वरना मैं अननोन नंबर नहीं उठाती जल्दी। ऐसे क्या कर रही हो? कुछ नहीं बस डिनर कर रही हो तुम? किसी के सामने बैठ के मुझसे बातें भी कर रही हो? तुम में इतनी हिम्मत कैसे आ गई? ऐसी कोई बात नहीं है, वो मैं रूम में कर रही थी, क्योंकि जेनी और मैं अभी आए थे ना। तुम लोग अभी आए हो? हाँ वो जेनी मुझे काफ़ी सारी जगह घुमाने लेके गई थी आज। ओके अच्छे से डिनर करना। वैसे तुम्हारी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अलग आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा अलग, भारी भारी।
मेरी आवाज नहीं तो ठीक है सब। नहीं आ रही है सच में, जैसे तुम अभी रोई हो। नहीं, मैं भला क्यों रोऊंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। होगी होगी, मतलब आ रही होगी ऐसी आवाज। ओके, और बताइए आपने डिनर किया क्या? हाँ मैंने कर लिया, मैं तो बस अपने रूम में हूँ और सिर्फ तुम्हें ही याद कर रहा हूँ। इसी तरह चंकू करते थोड़ी देर बातें करते इसके बाद सो जाते हैं। तेज जल्दी करो। हाँ मोम, बस मैं कर रही हूँ। वो तुम्हें पता है ना जंकू के घर जाना है हमें। हाँ मोम, मैं कर तो रही हूँ, बस थोड़ी देर और रुकिए। बेटा जल्दी करो। और आपको क्या अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा? आपको अपनी पैकिंग नहीं करनी क्या? मुझे वहाँ जाने का कोई शौक नहीं है और ना ही मैं जा रही हूँ। मोम आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? प्लीज चलिए ना, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। मोम प्लीज 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 चलिए ना, प्लीज 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 प्लीज। ओके फाइन, और ये पैकिंग करके अभी। ओके जल्दी आना मोम। थैंक गॉड जानी बेटा, तुमने अपनी मोम को बना लिया, वरना ये तो किसी और की बात मानती नहीं है। आई नो मामी, ये सिर्फ मेरी बात मानती है, इसलिए मैंने बोला। तुम देखो, जाके देखो जल्दी से। चलना थे, कितनी देर करेगी? और हाँ मैं चल रही हूँ बस। क्या हुआ? जैनी मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, बहुत ज़्यादा घबराहट भी हो रही है। बट किसलिए वो मैंने इन-लॉज का करा है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है। यू नो व्हाट, तुम शादी से पहले वहाँ जा रहे हैं और तुझे क्या ही बताऊँ अपनी दिल की हालत। ओके मत बता, तू बस नीचे चल अब। चलो सब। हाँ चलिए। अरे जंकुक बेटा तुम यहाँ? हाँ वो मैं आप लोगों को लेने के लिए आया था। ओह, हमें लेने या किसी और को ही लेने? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं बेटा, हम समझ गए। चलो तुम तेरे को लेके चलो, हम आते हैं अपनी गाड़ी से। हाँ ओके। जैनी तुम भी जाओ साथ में। मैं क्या करूँगी साथ में जाके, मुझे नहीं जाना। जाओ ना। हाँ जैनी तुम भी आ जाओ। नहीं पागल लड़की, मुझे नहीं जाना, और आप इसे लेके जाइए, मैं आ जाऊंगी। ये जैनी एकदम पागल है। मैं चाहती हूँ कि ये शादी टूट जाए, जंकू की शादी जैनी से हो जाए, बट ये लड़की को समझने को तैयार नहीं है। जितना इसके पास करने की कोशिश करती है, ये और दूर होना चाहती है। कितना अच्छा मौका था, ये भी इसके साथ जा देता अगर, पर ये लड़की मेरी बात कहाँ सुनेगी? ये तो सिर्फ तेरे के पीछे पागल है ना। क्या हुआ आपको? क्या मेरे साथ आने में डर लगा था? नहीं मैं आपके साथ कुछ कर ना लूँ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और प्लीज आप मुझे आप करके मत बोलिए। तो फिर मैं क्या बोलूँ? आप किस ओके तो बताइए, तुम मेरे साथ आना क्यों नहीं चाहती थी? नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने बस ऐसे बोला जैनी को। ठीक है, वैसे भी अब तुम्हारी शादी होने ही वाली है, कल से सारे फंक्शन स्टार्ट होने वाले हैं शादी के, और उसके बाद तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों? क्या तुम पे मेरा कोई हक नहीं है? ऐसी बात नहीं है। ओ आप सब लोग आइए प्लीज आइए। तो वैसे ते कहाँ पर है? वो जंकुक के साथ आ रही है। जंकुक के साथ? हाँ आपको पता नहीं है जंकुक लेने गया था? नहीं हमें नहीं पता। ओह ये जंकुक भी ना बिल्कुल इससे रहा नहीं जा रहा। आप तो जानते हैं ना आजकल के बच्चों को। इतना बड़ा घर, ये तो हमारे घर से काफी बड़ा है और हमसे काफी ज्यादा मालदार है, ये तो मुझे पता ही था। पर ये जैनी, इस जैनी का मैं क्या ही करूं? क्या हुआ, आप क्या सोच रही है? नहीं कुछ नहीं, आइए बैठिए।
वो दोनों बच्चे आ ही जाएंगे। जाओ जिमिन बेटा, सबके लिए नाश्ते की तैयारी करो। जी मॉम। जिमिन मैं भी आती हूँ। ओके जानी, आ जाओ। मॉम मॉम कहाँ हो? आपने ठीक से आंखें तो खोले, जब तो मैं तुझे दिखाई दूंगी ना। हाँ मॉम। हाँ आप सब यहाँ पर? हमने तुझे बताया नहीं था कल कि आज सब आने वाले हैं, कल से फंक्शन स्टार्ट होंगे। ओह हाँ, मैं तो भूल गया। मैं किसी हालत में हूँ। आप मॉम, आपने मुझे याद क्यों नहीं दिलाया सुबह? तो सुबह तो उठता है 10 बजे, तो मैं तुझे कब बताऊँ? इसके बाद जेहब अपने रूम में भाग जाता है। हाँ, ये मेरा छोटा बेटा ना ऐसे ही है। अरे सबके बच्चे एक जैसे होते हैं। तो तुम कहाँ रहना चाहोगे? मतलब मैं कुछ समझ नहीं। मतलब ये कि अभी मैं तुम्हारा सामान अपने रूम में शिफ्ट कर दूँ या शादी के बाद ही? हाँ नहीं, अभी नहीं। ओह, तुम तो अभी से ही नर्वस फील करने लगी। एनीवे, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें इतने दिनों में बहुत ज़्यादा मिस किया। बट मिस करना ही क्यों, हम तो डेली बात करते थे ना, और कभी कभी मिलते भी थे। ये तो तुमने ठीक कहा, हम मिलते भी थे और बात भी करते थे। बट मुझे तुम अपने पास हर टाइम चाहिए होती थी। बट वो तो नहीं हो सकता था ना, तो इसलिए मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। अरे ये लो जंगू कुत्ते भी आ गए। बेटा तुम्हें इतनी देर कैसे हुई? सब तो काफी देर पहले आ चुके हैं। मॉम समझा करो। हाँ जंगू बताओ, तुम्हें इतना लेट कैसे हो गया? ये सब तो काफी देर पहले आ चुके हैं और तुम ते को लेकर अब आ रहे हो इतना लेट। भाभी आप तो समझो ना, मुझे कुछ बातें करनी थी तेरे से अकेले में, थोड़ा टाइम स्पेंड करना था, इस वजह से। ये लो मॉम, देखा तुमने कितना बेशर्म हो चुका है, सफा सफा बोल रहा है। अब इसमें बोलना क्या है, तो है बात। ये लड़का पता नहीं क्या कब से ऐसा हो गया, जब से आपने मेरी शादी फिक्स की है। हाँ अलग तो तभी से रहे हो, तुम पागल हो चुके हो। ओके ये सब बातें छोड़ो, ब्रेकफास्ट के लिए बैठो। क्या सबने कर लिया? हाँ सबका ब्रेकफास्ट हो चुका है, बस तुम लोग नहीं रहे। तुम दोनों बैठो, मैं सर्व करती हूँ। नहीं दीजिए, मैं करती हूँ ना। अरे तुम्हें इस घर में आने के बाद काम ही करना है, तो अभी आराम करो, मैं करती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी आप जाइए, जाके बैठिए ना, तो मुझे सर्व कर देगी और वो खुद के लिए भी कर लेगी। ओहो हमें भगाने की इतनी जल्दी? ठीक है, ये लो कर लेना सर्व एक दूसरे को। आपने उन्हें जाने के लिए क्यों कहा? वो हमारे बारे में क्या सोच रही होंगी? भी तो नहीं, हम होने वाले हस्बैंड वाइफ है, हमारे बारे में कोई क्या ही सोच सकता है। हाँ आप भी ना। ठीक है सर्व करो मेरे लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? अपने लिए सर्व कर रहे हो? क्या तुम मेरी प्लेट में नहीं खा सकती? हाँ क्या मेरी प्लेट में नहीं खा सकती? मतलब तुम मेरा छोटा नहीं खा सकती क्या? हमारी शादी होने वाली है ऐसे भी। ऐसी बात नहीं है, तो फिर इसी प्लेट में से खाओ और खाओ। क्या मैं खिलाता हूँ ना? नहीं ऐसा प्लीज जल्दी से करो। इसके बाद दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं। क्यों ना कल एंगेजमेंट रख ले। हाँ कल एंगेजमेंट होगी, इसके बाद संगीत और मेहंदी और हल्दी शादी। हाँ ये ठीक रहेगा। ओह वाह कल एंगेजमेंट है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, मुझे डांस करने को मिलेगा। जेनी तुम तो पूरी तरह पागल हो चुकी हो, डांस। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो मेरी होने वाली घरवाली, कल तुम मेरी आधी घरवाली तो हो ही जाओगी। कल हमारी एंगेजमेंट है। ओके चलो सब उठो और सबको उनके रूम सिखा के आओ। ओके मॉम। चलिए मिस जेनी, मैं आपको आपका रूम दिखा देता हूँ। ओके आइए अंकल आंटी, मैं आप तीनों को आपका रूम दिखा देती हूँ। ओके बेटा चलो, और तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा रूम दिखाती हूँ। मॉम आपको जाने की क्या जरूरत है, आप दूसरे काम कीजिए ना, मैं हूँ ना, मैं दिखा दूंगा। ओहो तुम दिखाओगे? हाँ मैं दिखा दूंगा ना।
अब जाओ। ओके चलो मेरे साथ। ये आओ, ये देखो रूम कैसा लगा? वाह ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट कलर को डार्क नहीं है कुछ। आई नो कलर डार्क है, बट मुझे ऐसा पसंद है। आपको ऐसा पसंद है मतलब क्या? ये तो मेरा रूम है ना? नहीं ये मेरा रूम है, मैं तुम्हें अपना रूम दिखाने लेके आया था। हाँ पर आंटी ने कहा था कि इट्स रिलैक्स, मैं तुम्हें तुम्हारा भी रूम दिखा दूंगा, पर मैंने सोचा तुम आई हो तो सबसे पहले तुम मेरा रूम देखो। आई मीन टू से कि हमारा रूम सबसे तुम्हारा भी है ना। ओके डार्क कलर पसंद है क्या? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? चेंज करवा दूं मैं तुम्हारे लिए? नहीं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा है ये बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है आपका रूम। यहाँ होंगे हम दोनों के क्लॉथ्स। ये मेरे रूम की बालकनी, ये मेरा साइड रूम, और ये होगा हमारा बेड। ओके और ये मेरा वॉशरूम। तो मेरे रूम में किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, बट तुम किसी भी टाइम आ सकती हो। क्या? बट ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे रूम में आए और मेरी चीज़ों से हाथ भी लगाए। हाँ तुम क्यों डर रहे हो? तुम्हारे लिए सब कुछ है, तुम मेरे रूम में आ सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, इनफैक्ट मेरे साथ भी कुछ भी कर सकती हो। ओके आप मुझे रूम दिखा दीजिए, मुझे रेस्ट करना है। ओके ठीक है। सच में आई हूँ, आज हमारा घर इतना ज्यादा भरा भरा लग रहा है ना, इतने सारे लोग, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। हाँ ऐसा लग रहा है कि हम सब एक ही परिवार है। एक परिवार तो है हम, इतना बड़ा परिवार, और हमारी बेटियां देखो कैसे किचन में काम कर रही है। मैंने तेरे से कहा भी कि अभी वो काम ना करी, बट तुम्हारी बेटी सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए तुमने उसे देने की कोई जरूरत ही नहीं थी। वो स्टार्टिंग से है ही ऐसी, बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत ज्यादा केयरिंग भी है। चलिए सब आ जाइए। दे बेटा। जी आंटी। ओहो अब तुम अभी भी आंटी बुलाओगी? अब तो तुम्हें मॉम बुलाना चाहिए हमें। ठीक मॉम। जाओ बेटा चक्कू को बुला के लेकर आओ। ओके पर मॉम क्या हुआ अब तुझे? आपको पता है ना चक्कू भाई को तो कोई पसंद ही नहीं है कि उनके रूम में कोई जाए बिना पूछे और इनकी चीजों को हाथ भी लगाए, तो ये कैसे जा सकती है? बेटा पहले की बात अलग थी, अब की बात अलग है। और वैसे भी ये इसकी वाइफ होने वाली, उससे वैसे ही वेट नहीं हो रहा, और ये इसे अपने रूम में आने के लिए मना करेगा। और तू अपना इतना दिमाग मत चला, चुपचाप करके डिनर कर। ओके इतना डांट क्यों रहे हो? जाओ बेटा तुम बुला के लेकर। उसके बाद तेज के रूम के पास जाती है और वो नॉक करने लगती है, पर जंगकुक कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये कोई आवाज़ क्यों नहीं? मैं ऐसे जाना पड़ेगा शायद। जंगकुक क्या हुआ? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको आप ऐसे ही कैसे रह सकते अपने रूम में? क्यों ये मेरा रूम है, मैं कैसे भी रह सकता हूँ। हाँ मगर आपको ध्यान रखना चाहिए ना, कोई आ भी सकता है। और मैंने नॉक किया था तो आपने आंसर क्यों नहीं दिया? क्योंकि मुझे नहीं देना था। बट क्यों? जैसे कि मैंने कहा था कि ये तुम्हारा भी रूम है, तो तुम नॉक करके क्यों आई? सीधा आती ना, तुम्हारा पूरा हक है मेरे ऊपर और मेरे रूम के ऊपर। हाँ आप थोड़ा पीछे क्या क्या कर रहे हैं आप? सच में तुम ब्लश करते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हो। वो आपको सब नीचे बुला रहे हैं डिनर के लिए, इसलिए आप और जल्दी से कपड़े पहन के आ जाइए। ओके तुम मुझे देखो तो ठीक से। नहीं मुझे नहीं देखना। ऐसे कैसे नहीं देखना? देखो ना तुम्हारा ही हस्बैंड होगा। मुझे नहीं देखा, मैं जा रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाइए। अरे सुनो ये लड़की भी ना, भाई आपको इतनी देर कैसे हो गई? सब बड़े लोग डिनर करके चले भी गए, तेरी तरह नहीं हो। शावर ले रहा था तू तो बस पता नहीं सुबह को भी नहाता है या नहीं नहाता। भाई ऐसा मत बोलो प्लीज। ओहो अरे भाभी आप कहाँ चली? आप यहाँ बैठिए। अरे बैठिए ना। जी हो तू ये क्या कर रहा है? अरे कुछ नहीं, मैंने तो सिर्फ तो मेरे को तो बात नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? भाई वो मैं तुझे तो मैं वो
ओके भाई मैं चलता हूँ, मेरा हो गया। ये लड़का बिल्कुल पागल है। बेचारी थी, क्या सोची होगी कि कैसे परिवार में पाला पड़ गया उसका। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई, बस मुझे सोना है। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया हूँ मैं। ऐसे कोई देख लेगा तो क्या सोचेगा? कुछ भी नहीं, और सब सो चुके हैं। आप यहाँ क्यों आए? आपको कुछ काम था क्या? काम तो कुछ नहीं था, बट मैं तुमसे कुछ बताना आया था। हाँ बताइए ना, क्या बताना है आपको? देखो ते शायद तुम्हें अजीब लगे या फिर ना भी लगे, बट मैं तुम्हें साफ साफ बोलना चाहता हूँ। हाँ क्या? जब से मैंने तुम्हें देखा है ना, उस पहले दिन से पता नहीं तुमने मुझ पे क्या ही जादू कर दिया है। तुम्हारे सिवा मैं किसी को सोच ही नहीं पाता। मुझे हर जगह तुम दिखती हो, मेरे ऑफिस में, मेरे घर में, मेरे रूम में, सब जगह मुझे तुम दिखती हो। तुमने मुझ पे ऐसा जादू किया है, पता नहीं एक दिन में कैसे ही क्या हो गया। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार हो गए थे, बहुत ज्यादा। मैंने अब तक तुमसे कुछ नहीं कहा था। मैंने सोचा था कि मैं कुछ स्पेशल सा करके, कुछ अच्छा सा करके जब तुम्हें प्रपोज करूंगा, बट मुझसे अब रहा नहीं गया, इसलिए मैं बोलता हूँ आई लव यू थे, आई लव यू। आंसर मी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बोलो ना, आई लव यू टू जंगकुक। क्या सच में? हाँ आई लव यू टू। मुझे भी पता नहीं, पर मुझे भी आपसे प्यार हो गया, भी बहुत ज्यादा, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली कुछ दिनों बाद तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी। क्या मैं तुम्हें किस कर सकती हूँ? बस चंगू, क्या हुआ थे? हम कुछ नहीं, अब बस इससे आगे शादी के बाद। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओह माय गॉड, ये चंगू मुझसे प्यार करता है, मुझसे। मैं इतनी खुश हूँ, मैं बता नहीं सकती। किस भी किया, इतनी ज़्यादा अजीब लग रहा है मुझे। तो बस